नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, वामपंथ उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में 2026 तक समस्या से मिल जाएगी मुक्ति। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, रोटी बेटी माटी की रक्षा हमारा संकल्प, झारखंड में लागू होगा एनआरसी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जामताड़ा में माझी परगना सम्मेलन में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बोला हमला। कहा, वापस दिलाएंगे आदिवासियों की छीनी हुई जमीन। और झामुमो ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर दिसंबर महीने में विधानसभा चुनाव कराने का किया अनुरोध। कहा, राज्य सरकार को कार्य करने के लिए देना चाहिए पूरा वक्त। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा है कि सरकार के बेहतर केंद्र राज्य समन्वय से देश से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नक्सली हिंसा की घटनाएं 16,000 से घटकर लगभग 7,700 हो गई हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले साल तक यह संख्या और कम हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि नागरिकों और सुरक्षा बलों की मृत्यु में 70% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वामपंथी उग्रवाद की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। श्री शाह ने कहा कि नक्सलवाद विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा है और इससे किसी का भला नहीं होने वाला। श्री शाह ने नक्सलवाद से जुड़े सभी युवाओं से हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आने की अपील की है। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहाँ पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से 2 अक्टूबर को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया है, जो वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के विकास को लेकर मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से इस अभियान की खुद निगरानी करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर को झारखंड की भूमि से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में 15,000 से ज्यादा गांव और लगभग 1.5 करोड़ की आबादी को व्यक्तिगत सुविधाओं के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के संपूर्ण सैचुरेशन के लिए ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। मेरा सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह है कि इसको अपने अपने राज्य में आप स्वयं मॉनिटर करिए और इसको आगे बढ़ाएं। बैठक में अन्य राज्यों के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भाग लिया। झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पार्टी का विस्तृत घोषणा पत्र जल्द जारी होगा। रांची में पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही एनआरसी लागू किया जाएगा। रोटी मतलब रोजगार, माटी मतलब हमारी धरती पर घुसपैठियों का कब्जा ना हो और बेटी, ये तीनों बचाना, ये हमारा संकल्प है। और इसके लिए हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे। नागरिकता का रजिस्टर बनेगा जिसमें स्थानीय निवासी रजिस्टर होंगे और जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा। ये हमारा संकल्प है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल ATIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जामताड़ा में माझी परगना सम्मेलन में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर हमला बोला। इस मौके पर उन्होंने झारखंड में भाजपा की सरकार बनने पर संताल में आदिवासियों की छीनी जमीन को वापस दिलाने का संकल्प दोहराया। बांग्लादेशी घुसपैठ हो या कोई भी, ठाकुर साहेबगंज से दुमका जामताड़ा या झारखंड क्षेत्र में अगर हमारा समाज के ऊपर कोई नजर दिया, आज के बाद से महंगा पड़ेगा। और कोई भी अगर जमीन को कब्जा किया छोड़ दे, नहीं तो वैसे बोला कि हम उसको छोड़वा के दिखा देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर झारखंड में विधानसभा चुनाव दिसंबर महीने में कराने का अनुरोध किया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य सरकार को कार्य करने के लिए पूरा वक्त देना चाहिए। मैंने आज माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र भेजा है। हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहे, लेकिन हमारे कुछ महत्वाकांक्षी जो जन आकांक्षाएं, जन सरोकार के काम, वो कहीं बाधित ना कि हमारा कार्यकाल दिसंबर तक का, आप हमें दिसंबर तक का पर्याप्त समय दीजिए, क्योंकि हम समझते हैं किसी राज्य सरकार के साथ भेदभाव नहीं होता है, लेकिन यदि हमारे साथ भेदभाव होगा तो ये यथोचित नहीं, न्यायोचित भी नहीं। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र के बोकाखार जंगल में आज पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मियों के पैर में गोली लग गई। हालांकि दोनों खतरे से पूरी तरह बाहर हैं। SP कुमार गौरव ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल पर सर्च अभियान चलाकर 3 देसी बंदूक समेत अन्य सामानों की बरामदगी की है। पूरे इलाके में घेराबंदी कर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। खूंटी जिले में पुलिस ने पत्थर से कूचकर हत्या मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। 2 अक्टूबर को अड़की थाना क्षेत्र में हुई हत्या मामले में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पूरे राज्य समेत रामगढ़ जिले में दुर्गोत्सव को लेकर संपूर्ण वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। आज नवरात्र के 5वें दिन शक्ति की देवी मां स्कंदमाता स्वरूप की पूजा आराधना भक्ति भाव से की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्गोत्सव को लेकर संपूर्ण वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। आज नवरात्र के 5वें दिन शक्ति की देवी मां स्कंद माता स्वरूप की पूजा आराधना भक्ति भाव से की जा रही है। जिले के रजरप्पा स्थित सिद्ध पीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर के समक्ष प्रत्येक दिन संध्या को गंगा आरती का विशेष आयोजन किया गया है, जिसे काशी से आए पंडितों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। दूसरी ओर गुजराती समाज के लोगों द्वारा प्रत्येक दिन मध्य रात्रि को गरबा रास दांडिया का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं मंदिरों एवं पूजा पंडालों में देवी की प्रतिमाओं को अंतिम स्वरूप प्रदान किया जा चुका है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। पूरे प्रदेश में डाक सप्ताह के पहले दिन विभिन्न पोस्ट ऑफिस में कई जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रामगढ़ पोस्ट ऑफिस में छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने पोस्ट कार्ड के माध्यम से अपनी मां को नवरात्रि का बधाई संदेश भेजा। स्कूली बच्चों को निर्यात केंद्र से पार्सल भेजने की तकनीक और डाक टिकट सहित डाक विभाग के विभिन्न सुविधाओं के बारे में जागरूक किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, वामपंथ उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में 2026 तक समस्या से मिल जाएगी मुक्ति। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, रोटी बेटी माटी की रक्षा हमारा संकल्प, झारखंड में लागू होगा NRC। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जामताड़ा में माझी परगना सम्मेलन में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बोला हमला। कहा, वापस दिलाएंगे आदिवासियों की छीनी हुई जमीन। और झामुमो ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर दिसंबर महीने में विधानसभा चुनाव कराने का किया अनुरोध। कहा, राज्य सरकार को कार्य करने के लिए देना चाहिए पूरा वक्त। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।